हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हर साल पूछा जाता है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है: मानव में कैंसर रोग के कारण, मतलब मानव में जो कैंसर रोग होता है वो किन किन कारणों की वजह से होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मानव के अंदर जो कैंसर होता है उसके होने के तीन कारण होते हैं। और वो तीन कारण कौन से हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है आपका भौतिक भौतिक कारक। सबसे पहला कारक कौन सा होता है? भौतिक कारक होता है। और इस भौतिक कारक में, हालांकि कारक तीन होते हैं। भौतिक कारक होता है, रासायनिक कारक होता है और जैविक कारक होता है। तो आपका पहला जो कारक आ जाता है वो होता है भौतिक कारक। भौतिक कारक में क्या होता है? जो आयनकारी विकर्ण होती है ना, आयनकारी विकर्ण, चलो मैं आपको बताता हूँ। आयनकारी विकर्ण या आयनकारी किरणें किससे कहते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आयनकारी विकर्ण जो होती हैं वो क्या होती हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आयनकारी विकर्ण जो होती है ना, जो ऊर्जा जो होती है, जिसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उनको इलेक्ट्रॉन निकाल कर उनको अलग कर देती है और उनको आवेशित कर देती है, आयनों में टूट जाते हैं। तो उन्हीं किरणों को अपने क्या कहते हैं, आयनकारी विकर्ण कहते हैं। तो आयनकारी विकर्ण जो होती हैं, उन आयनकारी विकर्ण में सबसे ज्यादा जो खतरनाक किरणें जो होती हैं, जो मानव के अंदर कैंसर को फैलाने वाली किरणें जो होती हैं, वो किरणें कौन सी होती हैं? उनको बोला जाता है एक्स किरणें, यानी कि एक्स रे। कौन सी किरणें होती हैं? एक्स किरणें होती हैं। और दूसरी कौन सी होती हैं? गामा। कौन सी होती हैं? गामा किरणें। हालांकि अभी अभी मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है कि आयनकारी विकर्ण में तो बहुत सारी किरणें आती हैं। एक्स किरणें आती हैं, गामा किरणें आती हैं। इनका ज्यादा यूज करने से क्या होता है, मानव के अंदर कैंसर के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो था भौतिक कारक। भौतिक कारक में कौन आता है? आयनकारी विकर्ण। और आयनकारी विकर्ण आपको याद रखनी है कौन कौन सी होती हैं। अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है, एक्स किरणें भी होती हैं और गामा, ये चारों होती हैं। लेकिन इन चारों में से एक्स किरणें और गामा किरणें जो हैं, ये ज्यादा ही खतरनाक होती हैं मानव के अंदर कैंसर फैलाने के लिए। अच्छा, एक और होती है गैर आयनकारी। गैर आयनकारी गैर आयनकारी विकर्ण। गैर आयनकारी विकर्ण। और जो गैर आयनकारी विकर्ण जो होती है, उसमें आ जाती है अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे आ जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें। ये किरणें जो होती हैं, इन किरणों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है गैर आयनकारी विकिरणें। मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, यूवी किरणें जो होती हैं, ये भी अगर इनका ज्यादा यूज कर दिया जाता है, इन किरणों का ज्यादा यूज मानव शरीर में होता है, तो फिर मानव के अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, पहला भौतिक कारक हो गया। भौतिक कारक में कौन कौन आया? अब हम बात करते हैं दूसरे कारक की, जिसको बोला जाता है रासायनिक रासायनिक कारक। क्या बोला जाता है दोस्तों? रासायनिक कारक। और रासायनिक कारक में कौन कौन आता है? रासायनिक कारक में आता है निकोटीन। किस कौन आता है? निकोटीन आता है। निकोटीन के कारण भी क्या होता है, मानव के अंदर कैंसर होता है। और कौन आता है? टार। टार जानते हैं आप लोग, टार का दूसरा नाम क्या होता है? टार को चारकोल भी बोला जाता है। टार को चारकोल भी बोला जाता है। और टार को डामर भी बोला जाता है, जिससे रोड डाला जाता है। तो ये भी, चार जो टार जो है, टार का दूसरा नाम चारकोल हो जाएगा, डामर हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? ये भी कैंसर फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा, इनसे कैंसर फैलता है। और कुछ हमारे कीटनाशक होते हैं। क्या होते हैं? कीटनाशक। कुछ कीटनाशक के द्वारा भी क्या होता है? कैंसर फैलता है। तो दोस्तों, रासायनिक कारक में तो हमारे निकोटीन आ जाएगा, टार आ जाएगा और कुछ कीटनाशक आ जाएंगे। अब अगर हम वही बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि तीसरा कारक है हमारा, जो कि बोला जाता है जैविक। क्या बोला जाता है? जैविक कारक। अब जैविक कारक में कौन आ जाएगा जो कैंसर को फैलाने में मदद करता है? तो वो हो जाता है हमारा ह्यूमन ह्यूमन पेपिलोमा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। कौन सा वायरस होता है? ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस, जिसको एचपीवी शॉर्ट में बोला जाता है। ये वायरस जो होता है, इसके द्वारा मानव के शरीर में कैंसर फैलता है। तो याद रहे दोस्तों, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक, ये 3 कारक हैं। इन तीनों कारक में से कोई सा भी एक कारक मानव के शरीर में कैंसर फैलाने के लक्षणों को उत्पन्न कर सकता है। चाहे वो आयनकारी विकर्ण हो, चाहे वो गैर आयनकारी विकर्ण हो, चाहे वो रासायनिक कारक हो। और रासायनिक कारक में कौन आ जाता है? निकोटीन आ जाता है, टार आ जाता है, कीटनाशक आ जाता है। चाहे फिर वो जैविक कारक हो, जिसको बोला जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, जिसके द्वारा मानव शरीर के अंदर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत डेंजरस बीमारी है। तो इन चीज़ों से बच